अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। कैसे आप सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्सा मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं एमडीकेट की तैयारी में बिजी था। तो अब हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से बात करेंगे और हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किस बला का नाम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्टेंस दोस्तों, डिस्टेंस की जो डिफिनीशन है, डिस्टेंस कहते हैं द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। यानी डिस्टेंस एक ऐसी पाथ की लंबाई को कहते हैं जो कि एक बॉडी ने जो है कवर्ड की हो। यानी जब एक बॉडी एक मोशन करता है और मोशन के दौरान जब वो किसी पाथ को कवर्ड करता है तो उस पाथ की लंबाई को जो है क्या कहते हैं, उस पाथ की लंबाई को डिस्टेंस कहा जाता है। इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है। ऑन द अदर एंड डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास जो मुख्तसर तरीन शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस का नाम है। शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब डायरेक्टेड का क्या मतलब है इसका मैं बाद में समझाता हूँ कि डायरेक्टेड यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस जो है एक किस्म की स्केलर क्वांटिटी है। सो व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता हो और जो है डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? ऐसी क्वांटिटी को जो है स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। ऑन द अदर एंड ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता हो, ऐसी क्वांटिटी को फिजिक्स लैंग्वेज में जो है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। और तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है ये एक किस्म का वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये मैग्नीट्यूड भी पोजेस करता है और डायरेक्शन भी पोजेस करता है। अब यहाँ पे जो मैंने डायरेक्टेड का टर्म लिखा था ये इसलिए लिखा था क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक किस्म का डायरेक्टेड डिस्टेंस है। ठीक है, डायरेक्टेड डिस्टेंस है यानी इसकी एक खास डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? इसकी एक खास डायरेक्शन होगी। जो पॉइंट नंबर 3 है, हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है ये हमेशा जो है वो ज्यादती की तरफ जाएगी, ये हमेशा जो है बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मैंने पहले भी कहा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती हैं। चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाए, चाहे आप साउथ की तरफ जाएं, चाहे आप ईस्ट की तरफ जाएं, चाहे आप वेस्ट की तरफ जाएं, आप जिस डायरेक्शन में भी जाएं, ये जो स्केलर क्वांटिटीज हैं इनकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंड करते हैं। और जो आप आगे जाते हैं डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज की तरफ जाता है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती, ये हमेशा इंक्रीज होती हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट का अभी मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो जब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है तो मतलब है अगर हम नॉर्थ फॉर एग्जांपल नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती होगी, लेकिन अगर हम यू टर्न लेते हैं और फिर से वापसी इख्तियार करते हैं टुवर्ड्स साउथ तो हम डायरेक्शन को एक्चुअली चेंज करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है
तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल्स displacement will goes on decreasing. तो being a vector quantity जो displacement है ये decrease भी हो सकता है और increase भी हो सकता है depending upon the direction. ठीक है, जो पॉइंट नंबर 4 है हम कहते हैं कि जो डिस्टेंस है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो डिस्टेंस है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता और ना नेगेटिव हो सकता है। तो आप लोग खुद सोचे, कॉमन सेंस है कि जो चीज हमेशा बढ़ने की तरफ जाती हैं वो किस तरह जीरो हो सकता है, वो किस तरह जीरो हो सकता है और वो किस तरह नेगेटिव बन सकता है, जीरो के उस पार किस तरह जा सकता है। जो जीरो नहीं हो सकता वो नेगेटिव किस तरह होगा, जो इंक्रीज होता होगा। इस तरह डिस्प्लेसमेंट में हम कहते हैं कि ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जीरो किस तरह हो सकता है, नेगेटिव किस तरह हो सकता है। अभी मैंने कह दिया कि सारा कमाल जो है ये वेक्टर और स्केलर के बेस पर है। ठीक है, जब हम एक सीमत में जाते हैं तो हाँ वहां पे डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम यू टर्न लेते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटती है और जीरो की तरफ बढ़ती है और नेगेटिव की तरफ बढ़ती है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा हमेशा क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 5 है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं। डिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि एक कर्व होगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक पाथ पर जाता हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस होगा। अगर मैं किसी पाथ पर गया नहीं हूँ, अगर मैं किसी पाथ को कवर किया है तो वो मेरा डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर किसी पाथ को मैंने कवर नहीं किया हुआ है तो वो मेरा डिस्टेंस हरगिज कंसीडर्ड नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पाथ हर वक्त जो है वो कवर्ड होगा, पाथ जो है वो हर वक्त कवर्ड होगा, ये जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए। बल्कि एक कवर्ड भी हो सकता है और अनकवर्ड भी हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मैंने डिफिनीशन यू लिखी है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो फॉर एग्जांपल यहां से हम लक्की मरवत की तरफ जाते हैं तो लक्की मरवत की तरफ जाते हुए हम मुख्तलिफ रास्तों से जा सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई दूर का रास्ता, कोई कार्व्ड पाथ इख्तियार कर ले तो वो हमारी डिस्टेंस होगी, क्योंकि हमने उनको कवर्ड किया हुआ होगा, इसलिए वो रास्ता हमारी डिस्टेंस कंसीडर्ड होगी। लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट हो नहीं होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट वो होगी जो हमारे और लक्की के बीच जो मुख्तसर तरीन रास्ता होगा वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। यानी हम इस मुख्तसर तरीन रास्ते पर गए नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो मुख्तसर तरीन रास्ता होगा वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त कवर्ड हो, ये कवर्ड भी हो सकता है, ये अनकवर्ड भी हो सकता है। क्योंकि इसको जो है हमने शॉर्टेस्ट लेना है, हमने दो पॉइंट्स के दरमियान इनको जो है शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर करना है। बस यही डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमारी राय होनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। ये मैंने ग्रेटर का साइन लिखा है, ग्रेटर का साइन है, ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट से जो है एक्सीड भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती।
ठीक है। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकती हैं और डिस्टेंस से कम भी हो सकती हैं, लेकिन डिस्टेंस से एक्सीड नहीं कर सकती। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे और हो जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बढ़ेगी कब? तो ऑन द स्ट्रेट पाथ distance is equal to displacement and other than straight path है उस पे जो है डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। स्ट्रेट पाथ पर जो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, न कि टोटली इक्वल होंगे। वेक्टर और स्केलर याद रखें कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, हाँ उन मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकते हैं। तो ये मैं एक्चुअली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं और जो अदर देन स्ट्रेट पाथ है इसमें डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। सो होपफुली हमारी वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे विद अस फॉर अपलोडिंग सच एन अमेजिंग वीडियोस। स्टे विद अस। वस्सलाम।